हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 8 तरुणाम उपादेयता इसको स्पष्ट करेंगे। अष्टम का मतलब होता है 8, 8th। तो यह आपका 8वां पाठ है, अष्टम पाठ है। तरुणाम उपादेयता, तरुणाम का मतलब होता है वृक्षों की, उपादेयता माने उपयोगिता या महत्ता, कि वृक्षों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। यदि वृक्ष ना हो तो क्या हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। वृक्षों से हमें छाया मिलती है, फल मिलते हैं, अनेक प्रकार की चीजें हमें वृक्षों से प्राप्त होती हैं। लेकिन आज मनुष्य इन्हीं वृक्षों को काटने में लगा हुआ है, नए वृक्ष नहीं लगाना चाहता है, और जो पुराने वृक्ष हैं उनको दिन प्रतिदिन काटा जा रहा है, नई नई बस्तियां बनती चली जा रही हैं। तो आज इस पाठ के माध्यम से मनुष्य को जागृत करने का प्रयास किया गया है, उसे सचेत करने का प्रयास किया गया है कि हमें अधिक से अधिक पौधों को लगाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वृक्ष नहीं होंगे सूखा पड़ जाएगा। वृक्ष वर्षा को लाने में सहायक होते हैं, अकाल पड़ जाता है। जितनी भी ये प्राकृतिक हमारी आपदाएं हैं वो वृक्षों के विनष्ट होने के कारण ही प्रतिदिन आती रहती हैं। तो इन सब से, इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें वृक्षों को लगाना है और उनको बड़ा करना है, उनका संरक्षण करना है। तो चलिए इस पाठ के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। हरितः तर्वः, पुष्पितः तर्वः, फलिनः तर्वः, छाया तर्वः, सर्व प्रकारैः वृक्षः अस्मान् महत् उपकुर्वन्ति। हरिता माने हरे भरे, तर्वा माने वृक्ष, हरे भरे वृक्ष। पुष्पितः तर्वः, फूलों से लदे हुए वृक्ष। फलिनः तर्वः, फलों से लदे हुए वृक्ष। छाया तर्वः, छायादार या छाया देने वाले वृक्ष। सर्व प्रकार ही वृक्ष, सभी प्रकार के वृक्ष हमारा बहुत उपकार करते हैं। मतलब कोई सा भी वृक्ष हो, चाहे हरा भरा साधारण वृक्ष हो, चाहे छायादार वृक्ष हो, फल देने वाला हो, फूलों वाला हो, तो सभी प्रकार के वृक्ष हमारा महान उपकार करते हैं या हमारा बहुत अधिक कल्याण करते हैं। तरुणः हरितिमा दृष्टिम प्रीणयति। तरुणः माने वृक्षों की, हरितिमा माने हरियाली, वृक्षों की हरियाली। दृष्टिम प्रीणयति, आंखों को प्रसन्न करती है। प्रीणयति माने प्रसन्न करती है। तेषाम छाया, उनकी छाया। तापम अपनयति, ताप को या गर्मी को दूर करती है। पुष्पाणि वातावरणम सुगंधेन पूरयन्ति, फूल वातावरण को सुगंध से भर देते हैं। फलानि शुधाम हरन्ति, फल भूख को मिटा देते हैं या दूर कर देते हैं। शुधाम का मतलब होता है भूख, कि जब हम हरी भरी फसलों को देखते हैं, हरे भरे वृक्षों को देखते हैं, तो हमारी आंखों को एक सुकून मिलता है, हमें प्रसन्नता होती है उन्हें देखकर। और जब बहुत अधिक गर्मी होती है, हम किसी मार्ग में चल रहे होते हैं, धूप तेज होती है, तो यही देखते रहते हैं कि कहीं कोई छायादार वृक्ष हो जिससे हमें कुछ गर्मी से राहत मिल सके। तो इसलिए उनकी छाया ताप को दूर करती है, फूल वातावरण को सुगंध से भर देते हैं और फल भूख को मिटा देते हैं। किम किम न कुर्वन्ति तर्वः, तर्वः माने वृक्ष क्या क्या नहीं करते हैं। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, स्वयं तिष्ठन्ति आतपे, फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा एव। अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, अन्यस्य माने दूसरों के लिए छाया करते हैं। स्वयं
आतपे तिष्ठन्ति, और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। कि जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं कि स्वयं तो धूप में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरों को छाया करते हैं। फलानि अपि परार्थाय वृक्षः, वृक्ष सत्पुरुषों के समान, फलानि अपि परार्थाय फलानि अपि, दूसरों के लाभ के लिए भी फलते हैं। मतलब जो फल देते हैं वृक्ष वो किसके लिए देते हैं, दूसरों के लाभ के लिए देते हैं। जैसे सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो हमेशा दूसरों का हित चाहते हैं, उनके विचार दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। उसी प्रकार से वृक्षों के फल भी दूसरों के लाभ के लिए या दूसरों के लिए होते हैं। यदि तर्वः न स्युः तर्हि कुतः प्राणिभ्यः फलानि, कुतः श्रान्तेभ्यः सुखदा छाया, कुतः पक्षिभ्यः आश्रयः। यदि तर्वः माने वृक्ष, न स्युः ना हो, यदि वृक्ष ना हो, तर्हि माने तो, कुतः माने कहाँ से, प्राणिभ्यः माने प्राणियों के लिए, फलानि माने फल। तो यदि वृक्ष ना हो तो प्राणियों के लिए फल कहाँ से आएंगे। श्रांतेभ्यः सुखदा छाया कुतः, थके हुए के लिए सुख देने वाली छाया कहाँ से आएगी। कुतः पक्षिभ्यः आश्रयः, पक्षियों के लिए आश्रय कहाँ से होगा। किम अन्यत जलानां वर्षणे अपि तर्वः सहायकः, किम अन्यत और दूसरा क्या कहा जाए, क्या है कि जलानां वर्षणे, पानी के बरसने में भी वृक्ष सहायक होते हैं। तो अब आप देखिए 4 चीजें आपने देखी इसमें कि एक तो मनुष्य को फल कैसे मिलेंगे यदि वृक्ष ना हो, और जो थका हुआ व्यक्ति होता है वृक्ष की छाया में विश्राम करता है तो उसे सुख देने वाली छाया कहाँ से मिलेगी। पक्षी जो वृक्षों पर अपना घोंसला बना लेते हैं, नीड़ बना लेते हैं, तो उनको कहाँ से आश्रय मिलेगा। और जल के बरसने में भी वृक्ष बहुत अधिक सहायक होते हैं। वातावरणस्य शुद्धिकरणे तरुणां महती उपादेयता, वातावरण को शुद्ध करने में वृक्षों का बहुत उपकार है या वृक्षों की बहुत उपयोगिता है। प्रदूषित वायु दोष प्रदम तत्वम आदाय तर्वः अस्मभ्यम ऑक्सीजन इति स्वास्थ्यप्रदम तत्वम यच्छन्ति। प्रदूषित वायु के दोषप्रद तत्व को लेकर वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन जैसे स्वास्थ्यप्रद तत्वों को देते हैं। कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उन्हें वृक्ष ले लेते हैं, और जो हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, वो वृक्ष हमें प्रदान करते हैं। तर्वः सर्वेषां जीवनं सुखमयं कुर्वन्ति, वृक्ष सबका जीवन सुखमय करते हैं। तान प्रति अस्माकं अपि कर्तव्यं वर्तते, उनके प्रति हमारा भी कर्तव्य है। तरूणाम आरोपणाय तेषां संवर्धनाय संरक्षणाय च वयम अपि प्रयत्नं कुर्याम। वृक्षों को लगाने के लिए, उनके संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए हमें भी प्रयत्न या प्रयास करना चाहिए। कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम पौधा लगाएं, वृक्षों को लगाएं, उनको बढ़ने में उनके सहायक बने और उनकी संरक्षा यानी कि उनकी सुरक्षा करें। पश्यामः यत् अद्यत्वे वृक्षाणां संख्या प्रतिदिनम अल्पतरा संजायते। पश्यामः माने हम देखते हैं, यत् माने कि, अद्यत्वे माने आजकल, वृक्षों की संख्या दिन प्रतिदिन, अल्पतरा माने कम, संजायते माने होती जा रही है। तो हम देखते हैं कि आजकल वृक्षों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। एषा ही शोचनीया स्थिति, यह ही सोचने योग्य स्थिति है, यह शोचनीय स्थिति है। संप्रति हरितानां वृक्षाणां महती आवश्यकता, इस समय
हरे भरे वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। तरुणां जीवनेन अस्माकं जीवनं तेषां संरक्षणेन अस्माकं संरक्षणम् इति न विस्तरव्यम्। वृक्षों के जीवन से हमारा जीवन है, उनके संरक्षण से हमारा संरक्षण है, यह न विस्मर्तव्यम, यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि यदि वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। अतः जीवनम रक्षितुम तर्वः रक्षितव्यः, इसलिए जीवन की रक्षा के लिए वृक्षों की रक्षा की जानी चाहिए। प्राणी मात्र हिताय तरुणाम रक्षा अस्माकं परमं कर्तव्यम, प्राणी मात्र के हित के लिए वृक्षों की रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। तो बच्चों, इस तरह से पाठ का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। यदि आपके साथियों के पास मेरा चैनल नहीं है तो आप इस वीडियो को या मेरे चैनल लिंक को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हो। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। तो चलिए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। जीवनम रक्षितुम के रक्षितव्यः, जीवन की रक्षा के लिए किनकी रक्षा की जानी चाहिए। जीवनम रक्षितुम तर्वः रक्षितव्यः, जीवन की रक्षा के लिए वृक्षों की रक्षा की जानी चाहिए। कानि सुगंधेन वातावरणम पूरयन्ति, कौन सुगंध से वातावरण को भर देते हैं। पुष्पाणि सुगंधेन वातावरणम पूरयन्ति, फूल सुगंध से वातावरण को भर देते हैं। वातावरणस्य शुद्धिकरणे तरुणां कीदृशी उपादेयता, वातावरण की शुद्धिकरण में वृक्षों की कैसी उपयोगिता है। वातावरणस्य शुद्धिकरणे तरुणां महती उपादेयता, कि वातावरण के शुद्धिकरण में वृक्षों की बहुत उपयोगिता है। केशाम छाया तापम अपनैति, किनकी छाया ताप को या गर्मी को दूर करती है। वृक्षाणाम छाया तापम अपनैति, वृक्षों की छाया गर्मी या ताप को दूर करती है। तर्वः सर्वेषां जीवनं कीदृशं कुर्वन्ति, वृक्ष सबके जीवन को कैसा करते हैं। तर्वः सर्वेषां जीवनं सुखमयं कुर्वन्ति, वृक्ष सबका जीवन सुखमय करते हैं। अद्यत्वे शोचनीय स्थिति का, आजकल शोचनीय स्थिति कौन सी है। अद्यत्वे वृक्षाणां संख्या प्रतिदिनम अल्पतरा संजायते, आजकल वृक्षों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसा ही शोचनीय स्थिति, यह ही शोचनीय स्थिति है, यह चिंता की स्थिति है। कीदृशः वृक्षः अस्मान् उपकरवन्ति, कैसे वृक्ष हमारा उपकार करते हैं। हरितः तर्वः, पुष्पितः तर्वः, फलिनः तर्वः, छाया तर्वः, सर्व प्रकार ही वृक्षः अस्मान महत उपकुर्वन्ति, कि हरे भरे वृक्ष, फूलों से लदे वृक्ष, फलों से युक्त वृक्ष, छाया वाले वृक्ष, सभी प्रकार के वृक्ष हमारा महान उपकार करते हैं। वृक्षान प्रति अस्माकं कर्तव्यम किम भवेत्, वृक्षों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ ये आंसर बड़ा था आपका, तो इसलिए प्रश्न के सामने ऊपर ही वाले प्रश्न का उत्तर आपका आया है। अब ये ज लिखा है तो लास्ट प्रश्न का उत्तर है प्राणी मात्र हिताय वृक्षाणाम रक्षा अस्माकं परमं कर्तव्यम भवेत्, कि प्राणी मात्र के हित के लिए वृक्षों की रक्षा हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। परस्पर मेल करो। अब ये आपको
कि जैसे समानार्थी शब्द होते हैं, एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द, उनका हमें परस्पर मेल करना है। जैसे संप्रति, अधुना, दोनों का एक ही मतलब होता है, इस समय या अब। अपनैति दूर करता है, और दूरी करोति, इसका मतलब भी वही होता है, दूर करता है। प्राणिभ्या, प्राणियों के लिए, जीवेभ्यः, जीवों के लिए, एक ही चीज है। जीवितम, जीवनम यानी कि जीवन। संरक्षणाय, रक्षायै, संरक्षण के लिए या रक्षा के लिए। तर्वः, वृक्षः यानी कि वृक्ष। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब ये आपके 5 शब्द दिए हुए हैं, दृष्टिम, तरुणाम, सुखमयम, जीवितम, पक्षिभ्यः। अब आपको ये देखना है कि किस स्थान पर कौन सा शब्द आपके लिए उपयुक्त होगा। जैसे वृक्षाणाम हरितिमा दृष्टिम प्रीणयति, कि वृक्षों की हरियाली दृष्टि को प्रसन्न करती है। दृष्टि का मतलब होता है नेत्रों को, आंखों को प्रसन्न करती है। वृक्ष या दृष्टि का मतलब नजर कह सकते हो, नजर को प्रसन्न करती है। वृक्षः पक्षिभ्यः आश्रयं यच्छन्ति, वृक्ष पक्षियों के लिए आश्रय देते हैं। तर्वः सर्वेषां जीवनं सुखमयं कुर्वन्ति, वृक्ष सबका जीवन सुखमय करते हैं। जीवितं वृक्षाश्रितं खलु, जीवन वृक्षों पर आश्रित है। अद्यत्वे तरुणा महती आवश्यकता, आज वृक्षों की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो यदि पंक्ति का अर्थ आपको मालूम है तो आप सरलता से शब्दों को उचित स्थान पर भर सकते हैं। धातु पहचानिए कि किस धातु से बना है। सीहू शब्द है, सीहू शब्द हमारा अस धातु से बना है। आदाय दा धातु से बना है, क्योंकि आ इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो आदाय का मतलब होता है लेकर, लेकिन ये आपका दा धातु से। दा का मतलब देना, और आ जब उपसर्ग लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है लेना, तो इसका अर्थ है लेकर, लेकिन इसमें धातु दा धातु है। उपकुर्वंती, ऐसे ही इसमें उप उपसर्ग है आपका, और जो कुर्वंती शब्द है वो क्री धातु से आपका बना है। जैसे होता है ना करोति, कुरुता, कुर्वंती, तो ये क्री धातु से आपका बना है। रक्षितव्यः, रक्ष धातु से। यच्छन्ति, यच्छ धातु। विस्मर्तव्यम, स्मृ धातु से। स्मृ धातु का मतलब है याद करना। अब वी शब्द लग गया तो इसमें भुलाना नहीं चाहिए, ठीक है, तो उस सेंस में आपका आ जाता है वी लगने से। कोष्ठक में दिए गए शब्द को उचित रूप से रिक्त स्थान में भरिए। अब ये आपका कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है, इसकी हमें सही विभक्ति को भरना है कि किस वाक्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जैसे अस्मद सर्वनाम के रूप हैं। अब यह है कि गृह उद्याने अस्ति एकः आम्र वृक्ष, कि घर के उद्यान में एक आम्र का वृक्ष है। अब इसमें अगर आप हिंदी में भी वाक्य सोचोगे तो यही सोचोगे कि हमारे घर के उद्यान में या बगीचे में एक आम का पेड़ है, तो हमारे की संस्कृत होती है अस्माकम, तो अस्माकम गृह उद्याने अस्ति एकः आम्र वृक्षः। तानि पक्वानि आम्र फलानि सन्ति, वे पके हुए आम के फल हैं। आम्राणि मधुराणि सन्ति, आम मीठे होते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब देखिए आप क्रिया देख रहे हैं ना, संति, संति का मतलब है बहुवचन का रूप, तो इसलिए जो भी आपका शब्द दिया है उसका बहुवचन रूप आपको करना है। तो आम्र का बहुवचन रूप आपका हो जाएगा आम्राणि। ऐसी पकवानी था तो तानी शब्द हो जाएगा, तत्ते तानी, तानी बहुवचन शब्द का प्रयोग आपका होगा। तानी प्रायः सर्वेभ्यः रोचन्ते। अब रुच धातु, पसंद होने की या रुच धातु के रूप में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है संप्रदान कारक का, तो इसलिए सर्वेभ्यः चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है कि वे प्रायः सभी को अच्छे लगते हैं या सभी के लिए पसंद होते हैं। वृक्षः अस्मान महत उपकरवन्ति, वृक्ष हमारा बहुत उपकार करते हैं। तेषाम जीवनम परोपकाराय एव,
उनका जीवन परोपकार के लिए ही है। तो परोपकार के लिए, फिर वही चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया, परोपकार का चतुर्थी का एक वचन। वृक्ष देवाय नमः, वृक्ष देवता के लिए नमस्कार, क्योंकि नमः शब्द के योग में भी हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वृक्षों की छाया गर्मी को दूर करती है। वृक्षाणाम, वृक्षों की, क्योंकि बहुवचन है तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा। वृक्षाणाम छाया तापम अपनयति। बगीचे में एक आम का वृक्ष है। बगीचे में सप्तमी विभक्ति, उद्याने एकः आम्र वृक्षः अस्ति, कि बगीचे में एक आम का वृक्ष है। आजकल शोचनीय स्थिति क्या है? अब आजकल की संस्कृत होती है अद्यत्वे। अब शोचनीय स्थिति उसी रूप में लगभग आ जाएगा, शोचनीय स्थिति, क्योंकि स्थिति स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए शोचनीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो शोचनीय स्थिति का अस्ति, का मतलब क्या है? वृक्ष हमें फल देते हैं। वृक्षः अस्मभ्यं फलानि यच्छन्ति, कि वृक्ष हमारे लिए फल देते हैं। अब देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसलिए यहाँ पर अस्मभ्यम चतुर्थी का बहुवचन प्रयोग किया गया है। वृक्ष हम सबका जीवन सुखमय करते हैं। वृक्षः सर्वेषां जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। छाया कम अपनयति, छाया किसको दूर करती है? वर्षा को, ताप को, जल को या घृणा को? तो तापम, तापम माने ताप या गर्मी को दूर करती है। तो इस तरह से बच्चों पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।